I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. एक दो महीने पहले मेरे सब्सक्राइबर ने काफ़ी झगड़े लड़ाई के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया और उसके बाद से फिर उससे नो कांटेक्ट में चला गया। तो नो कांटेक्ट के बीच में वो स्टेटस पे बहुत ही गाली वाले बहुत ही गुस्से वाले स्टेटस डाल रही थी उसके लिए। और फिर अभी रिसेंटली मेरे सब्सक्राइबर को पता चलता है एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक्स की, कि ये लड़की, स्क्रीनशॉट के थ्रू पता चला कि ये लड़की जो है ऐसी बातें बोल रही थी कि अगर ये मेरा पसंदीदा मर्द नहीं होता तो मैं इसे जेल में डाल देती। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जेल में क्यों डाल देती, इसने कौन सा क्राइम किया है। तो भाई क्राइम इसने कुछ नहीं किया है, इसका सो कॉल्ड क्राइम बस यही है कि इसने उसके झगड़ा करने पे, उसके डिसरिस्पेक्ट करने पे उसे डंप कर दिया और उसका ईगो हर्ट हो गया कि कैसे इस लड़के की इतनी औकात हो गई कि मैं, जिसके पीछे 50 60 70 लड़के सिंप करते हैं, कैसे इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसे इसने मुझे डंप कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तो वो बेसिकली ये कह रही थी कि इसके ऊपर वो कोई फॉल्स एक्यूजेशन कर देगी जिसके चलते ये बेचारा जेल चला जाएगा और फिर उसके बाद इससे या तो माफ़ी मांगेगा, इसके सामने हाथ पैर जोड़ेगा कि मैंने तुम्हें डंप कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, या फिर कुछ पैसे वगैरह से उसको कंपेंसेट करेगा। ठीक है, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की स्टोरी। एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है इंडिया में, आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप में है। इसका डिवोर्स हो चुका है। उसकी जो वाइफ है, एक्स वाइफ, जब भी मौका मिलता है मीडिया वालों के सामने या फिर कहीं पर भी, एक भी मौका नहीं छोड़ती अपने एक्स हस्बैंड को बेइज्जत करने का, उसको बेइज्जत करने का, उसके बारे में रूमर्स फैलाने का। ठीक है, उसकी बच्ची के बारे में रूमर्स फैलाने का कि वो ख़राब ट्रीट करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। समझ रहे होगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये हुआ, वो तो लोगों की, जनता के पास इतनी बुद्धि है कि वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि वो उस क्रिकेटर को जानते हैं, उसके टैलेंट को जानते हैं, उसके नेचर को जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता जिन चीज़ों के बारे में उसको अक्यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली उसका जो अच्छा खासा करियर बना है, उसके करियर को वो बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं देख सकती कि उसका एक्स हस्बैंड उसको छोड़ने के बाद से देखो इतना सक्सेसफुल हो चुका है। वो चाहती है कि ये एकदम से बर्बाद हो जाए, सड़ता रहे, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और फिर उसके पास वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा तो हुआ नहीं। एक ऐसे एक और केस हुआ था जिसमें दिल्ली में या फिर आसपास उसके एक एरिया में एक लड़का था जो कि अपनी फ़ीमेल फ्रेंड से बात कर रहा था कुछ समय तक, 6-7 महीने उसने बस फ्रेंड जोन में रह के बात की। और हुआ ये कि इसको ज़्यादा भरोसा हो गया लड़की पे, तो इसने कुछ ऐसी चीज़ें उससे बोल दी व्हाट्सएप पे जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। मतलब वो चीज़ें बोलने से, विवादित चीज़ें बोलने से कुछ अनरेस्ट हो सकता है। ठीक है, 6-7 महीने तो सब कुछ सही चला, फिर दोनों के बीच में हो गया किसी बात पे बहस। अब बहस हो गया तो बातें बंद हो गई दोनों के बीच में, लड़के ने ही बंद कर दी। तो लड़की का ये हुआ कि यार मेरा तो ईगो हर्ट हो गया है, कैसे इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, इसको तो मेरे पीछे भागना चाहिए था, मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो एक काम करती हूँ, जो विवादित चीज़ें इसने बोली हैं वो मैं लीक कर देती हूँ। तो इसने उन चैट्स को लीक कर दिया और हुआ ये कि ऑलमोस्ट लड़के की जान चली गई जब उसे एक मॉब ने कॉर्नर कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट, वो फिर बच गया बाद में, पर उसके जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका था। ठीक है, कहाँ आ रहा हूँ मैं इन सारे एग्जाम्पल्स से। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट विंडिक्टिव वुमेन, वो महिलाएं जो कि बदला लेने में विश्वास रखती हैं। बदला भी उन चीज़ों का नहीं जो तुमने सही में गलत की हो, बदला सिर्फ इस चीज़ का कि तुमने उनके ईगो को क्यों ब्रेक कर दिया, तुमने उनके सामने सिंपिंग क्यों नहीं की जैसे बाकी लड़के करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपने आप को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके, जब तुम्हें उसने ख़राब ट्रीट किया तो तुम चले गए उसे छोड़ के, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। और उस विंडिक्टिव वुमन को ये पता है कि उसके पास ढेर सारे एडवांटेजेस हैं इस देश में, और अगर वो कुछ बोलेगी ना किसी के बारे में तो वो चीज़ काफ़ी, कितनी भी आउटलैंडिश हो जाए, ढेर सारे लोग स्पेशली सिम्प्स उसकी बात तो मान ही जाएंगे। ठीक है, विंडिक्टिव वुमेन आर सो डेंजरस क्योंकि इनका इंटेंट क्लियरली
एक रिवेंज होता है, ठीक है, रिवेंज होता है। लेकिन असल में तुम अगर लड़के हो और तुम किसी लड़की पर रिवेंज लेने के लिए जा रहे हो, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता, लोग तुम्हें रोक देंगे, लोग तुम्हें मना बोलेंगे कि नहीं नहीं गलत है, ये गलत है, तुम्हें सज़ा भी देंगे अगर तुम कुछ ऐसा करते हो, उसे परेशान करते हो तो, जो कि होना चाहिए, राइट। पर जब कोई लड़की किसी ऐसे रिवेंज जर्नी पे जाती है किसी लड़के के खिलाफ, और भले ही वो रिवेंज झूठा हो, किसी झूठे एक्शन के लिए हो जो कि इस लड़के ने किया ना हो, तो लोग, लड़के और लड़कियां दोनों, लड़कों में सिम्स की बात कर रहा हूँ, उसे देखते हैं कि देखो लड़की किसी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, जबकि उसके साथ इनजस्टिस हुआ ही नहीं है। क्योंकि एक लड़के के खिलाफ वो आवाज़ उठा रही है तो लोग ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि वो लड़का गिल्टी है, उस लड़के ने कुछ किया ही होगा। वो इस एंगल से इस चीज़ को नहीं देख पाते कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि शी इज़ ट्राइंग टू गेट बैक एट हिम फॉर सम रीज़न, इज शी ट्राइंग टू मेक हिम सबमिट फॉर सम रीज़न, या कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उससे गुस्सा है, उससे बदला लेना चाहती है, ठीक है। मैंने कई बार कई लड़कियों से बात की है, उसमें कुछ लड़कियों से मैं मिला हूँ जो कि अपने एक्स के बारे में ऐसे बात करती हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको ऐसे बर्बाद करना चाहती हूँ, मैं उसको मैं इतना नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ, बताओ मैं कैसे पहुँचाऊँ, मैं उसको कैसे तड़पाऊँ, मैं चाहती हूँ कि वो तड़पे अपनी पूरी ज़िंदगी, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, शुड आई मेक अप दी स्टोरीज़, क्या मैं ये कहानियाँ बना दूँ उसके बारे में, क्या मैं ये फॉल्स स्टोरीज़ बना दूँ उसके बारे में, लोग तो मान ही जाएंगे और कोई ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, उसकी ज़िंदगी रुइन हो जाएगी, मुझे उसको रुइन करना है। रुइन क्यों करना है? क्योंकि इनके एक्स ने इनको इनके बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया था, डंप कर दिया था, और आज के टाइम में इनके एक्स की कोई नई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई नई वाइफ है जिसके साथ ये लाइफ को एंजॉय कर रहा है, शी रिस्पेक्ट्स हिम और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है। मीनवाइल ये अभी भी सिंगल है और इधर से उधर भटक रही है। तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इसके पास्ट का जो बॉयफ्रेंड था वो बर्बाद नहीं हुआ, वो इसके पीछे रोता रोता नहीं रह गया, वो मूव ऑन कर गया लाइफ में अपने, एंड नाउ ही इज़ डूइंग गुड। तो इसको बर्दाश्त नहीं होता ये चीज़। तो ये क्या करती है, ये कोई भी रास्ता खोजती है किसी तरीके से तो रूइन है। अब रूइन करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। रूइन करने के लिए ये तुमको बता सकती है, तुमको क्या मतलब, अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को बता सकती है कि ये मुझे मारता था, ये मुझे गालियाँ देता था, ये मुझे ऐसे करता था, वैसे करता था, ठीक है। जबकि इसने कभी ना एक बार उस पर हाथ उठाया होगा, ना एक बार इसने कभी उसको गाली दी होगी, उल्टा इसने उसको गाली दी होगी। तो ये ऐसी एलिगेशंस उस पर लगाएगी। अगर वो दोनों इंटीमेट हुए होंगे, ठीक है, तो वो इंटीमेट होना भले ही कंसेंशुअल उस टाइम पे हुआ होगा, भले इसने कंसेंट दिया होगा, ये बाद में कहेगी कि नहीं नहीं इसने मुझे फोर्स किया था, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे लड़का बड़े ही आसानी से फंस जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई प्रूफ तो है नहीं दिखाने के लिए कंसेंट, उसने पेपर पे तो साइन किया नहीं था। तो कंसेंशुअल इंटीमेट एक्ट को भी ये बाद में जाके नॉन कंसेंशुअल कह सकती है कि नहीं नहीं मेरी मर्जी नहीं थी, ही फोर्स्ड मी, ऐसा कह सकती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे पता है कि जब मैं ऐसे बोलूँगी तो द गाय विल गेट इन डीप ट्रबल, ठीक है। दिल्ली का एक केस है, एक माइनर लड़के पे ऐसा ही एलिगेशन लगा था और उस माइनर लड़के ने अपने आप को ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। उसके पापा अभी भी उसके केस को लड़ रहे हैं, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसे जस्टिस मिल जाए, पर उतने साल हो गए, 2020 का मेरे ख्याल से केस है, अभी तक उसे जस्टिस नहीं मिला। पता चला बाद में कि एलिगेशन फॉल्स था, ठीक है, बट देयर इज़ नो जस्टिस विच हैज़ बीन सर्व्ड। तो ऐसी कुछ वुमेन हैं जिनको कहते हैं विंडिक्टिव वुमेन, जिससे आपको सावधान रहना है, दूर रहना है। मैं रिलेशनशिप की ही बात नहीं कर रहा, मैं दोस्ती की भी बात कर रहा हूँ, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप की भी बात कर रहा हूँ। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ देम, क्योंकि अगर तुम उनका हल्का सा भी ईगो हर्ट कर दोगे ना, तो समाज ने और हमारे स्टेट ने जो उनको एकदम फार रीचिंग पावर्स दी हैं, उनका वो मिसयूज़ बहुत ही आराम से कर देंगी, ठीक है। उनका मिसयूज़ वो कर देंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उनका ईगो हर्ट किया है, तुमने उनके डोमिनेंस को स्वीकार नहीं किया, तुमने उनके सामने वैसे सिंपिंग नहीं की जैसे कि दूसरे करते हैं, या फिर तुम लोग का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। देखो मेनली ये चीज़ें कब होती हैं, जब तुम लोग का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम्हारी लाइफ असल में बहुत ज़्यादा सुधर जाए, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए, और तुम्हारी लाइफ में कोई और अच्छी लड़की आ जाए जो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हो, जो कि तुमसे बहुत अफेक्शन रखती हो,
ऐसे में क्या होता है, क्योंकि ये चाहती है कि ब्रेकअप के बाद इसके मन में डिल्यूजन रहता है कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम एकदम ख़राब हो जाओगे, इसके मन की इच्छा ये रहती है। लेकिन जब इसका उल्टा देखती है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता, तो इसको चाहिए कि अच्छा बर्बाद नहीं हुआ तो चलो मैं करती हूँ इसको बर्बाद। तो ये कैसे बर्बाद करती है, क्योंकि इसको पता है सोसाइटी में कि अ मैन इज़ ऑलवेज गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, और इस पर मैं कोई भी छोटा मोटा एलिगेशन लगा दूंगी तो लोग तो ऑटोमेटिकली मान ही जाएंगे बिना किसी प्रूफ के। तो एक काम करती हूँ, मैं इस चीज़ को ट्राई करती हूँ, ट्राई करके फिर विक्टिम बन जाऊंगी, और उसके बाद से फिर ये बेचारा सफ़र करेगा, ये इधर उधर भटकेगा। ये रियलिटी है, क्योंकि उसके बचने का फिर थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, जैसा सिस्टम है हम लोग का। तो ऐसे में मेरा ये कहना होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप आइडेंटिफाई करें कि विंडिक्टिव वुमेन कौन कौन सी हैं और उनसे दूर रहें। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहला साइन कि वो एक फेमिनिस्ट है, ठीक है। अब फेमिनिस्ट है तो उसकी बातों से, उसके रहन सहन से, उसके वेशभूषा से आपको पता चल जाएगा कि वो एक फेमिनिस्ट है। वो पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंस, सेक्सिज्म, रेसिज्म टाइप के वर्ड्स यूज़ करती है बार बार। इंग्लिश भले ही आए या ना आए, टंग वगैरह ट्विस्ट करके किसी तरीके से इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है ताकि वो लगे कि वो मॉडर्न है, वो शी सम सॉर्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड बीइंग। तो तुम्हें ये चीज़ थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा, क्या उसके पर्सनालिटी में अग्रेशन है? अग्रेशन जैसे कि मैंने वीडियो में बनाया था मैस्कुलिन वुमेन के बारे में। इज शी अ मैस्कुलिन वुमेन? इज शी शोइंग टू मच अग्रेशन? इसके अंदर क्या डोमिनेटिंग टेंडेंसीज हैं? क्या ये तुमको इक्वल नहीं मानती? क्या ये तुमको ये मानती है कि यू शुड ओनली बी ए सिम्प फॉर हर? क्या तुमको ये कहती है कि जो वो कह रही है वही सही है और तुम किसी लायक नहीं हो, है ना? क्या इसके अंदर डोमिनेटिंग टेंडेंसीज हैं? क्या इसके अंदर अग्रेशन है? क्या ये छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट से ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आंखें निकाल निकाल के बात करती है? क्या ये अपने किसी एक्स के बारे में ऐसी बातें करती है कि नहीं, मुझे मौका मिल जाए तो मैं ऐसे उसको बर्बाद कर दूंगी, मुझे मौका मिल जाए तो ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, और मुझे अभी मेरा बस चलता तो ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता? क्या ये ऐसी बातें करती है उसके बारे में? या फिर क्या इसका ऐसा माइंडसेट है कि पूरी की पूरी दुनिया इसके खिलाफ है और यही एक विक्टिम है? सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, सारी दुनिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है और मैं विक्टिम हूँ? या फिर अगर ऐसा ये कहती है कि इसके सारे पास्ट रिलेशनशिप में जितने भी इसके पिछले रिलेशनशिप रहे हैं, सारे के सारे इसके एक्स अब्यूसिव ही थे, है ना? सारे के सारे इसके एक्स जो थे वो अब्यूसिव थे, सारे के सारे एक्स इसके घटिया थे, और ये जो थी वो इनोसेंट लिटिल एंजल थी जिसकी कोई गलती ही नहीं थी कभी भी। क्या इसका ये कहना होता है? अगर ये सारी चीज़ें ये बोल रही है, ठीक है, ये सारे साइंस तुमको दिखा रही है ये, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू कंप्लीटली डिसएसोसिएट विद हर। सिंपली क्योंकि अगर ये दूसरों के बारे में ऐसे बोल सकती है ना, तो इसका मतलब इसके अगले विक्टिम तुम भी हो सकते हो। वो सारे लोग इसके जो पास्ट में जिनके बारे में ये बात कर रही है ना, वो लोग कभी एक टाइम पे इसके लिए काफ़ी अफेक्शनेट थे, काफ़ी इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट थे, शायद इसके अच्छे दोस्त थे या फिर इसके रोमांटिक पार्टनर थे। लेकिन बाद में जब उन लोगों ने इसको छोड़ दिया, फिर इसने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने इसे चेज़ नहीं किया, तो फिर ये विंडिक्टिव हो गई उसकी तरफ, और उनको अब ये किसी ना किसी तरीके से बर्बाद करने की सोच रही है। ऑलरेडी उनकी रेपुटेशन तो ख़राब कर ही रही है तुमसे बात करके उनके बारे में, या फिर अपने दोस्तों से बात करके। पर उसे अगर मौका मिलता है और रेपरकशंस उतने नहीं होते हैं उस चीज़ को करने के, तो शी विल हैप्पीली रूइन देयर लाइफ। तो तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम अलग रहोगे, तुम्हारे साथ अलग ट्रीटमेंट होगा। तुम लोग के बीच में अगर कोई दिक्कत होती है, फिर तुम लोग की सडनली किसी चीज़ पे कन्वर्सेशन बंद हो जाती है, तो तुम्हारे बारे में भी ये ऐसे ही बातें करेगी, भले ही तुमने कुछ ना किया हो, और होगी तुम्हारी रेपुटेशन खराब। बिकॉज when people, both men and women, hear a woman accuse a man of something, they don't really ask any questions. All they care about is, hey, she said it, it must be true. Alright? This is what they say. अब अगर तुम्हारा ऑलरेडी किसी ऐसी लड़की से एसोसिएशन है, चाहे दोस्ती में या फिर रिलेशनशिप में, या फिर तुम्हारी कोई ऐसी एक्स रह चुकी है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ताकि बाद में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही सिंपल काम करना है, वो ये है
कि तुम लोगों की जो कॉन्वर्सेशंस वगैरह रही थी, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं पर भी हो, वो सारी चैट्स तुमको हमेशा प्रिजर्व रखनी है टिल द डे यू डाई। टेक दिस चैट्स टू योर ग्रेव। तुमको ये कभी डिलीट नहीं करनी है। कुछ बेवकूफ़ है वो इमोशनल होके कि मैं उसकी यादें अपनी ज़िंदगी से मिटा देना चाहता हूँ, और सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देंगे, सारी चैट्स डिलीट कर देंगे, सारी कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट कर देंगे, और बाद में जाके बेचारे कहते हैं कि मैंने नहीं किया ऐसा। तो प्रूव कहाँ से करोगे कि तुमने नहीं किया ऐसा? वो तो कह दे कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कभी थी ही नहीं, एंड यू हैरास्ड हर, राइट? सो हाउ द हेल वुड यू प्रूव इट? You won't be able to. तो it's my advice कि always the chats that you have had with her, ठीक है, the call recordings that you have with her, और साथ में तुमने जो पिक्चर्स वगैरह लिए होंगे कभी भी डेट्स वगैरह पे जाने पे, वो सारी हमेशा प्रिजर्व रखो, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा प्रिजर्व रखो ताकि बाद में अगर तुम पे ये कोई ऐसा एलिगेशन लगाती है कि तुमने इसको कभी मारा पीटा, फोर्स किया, या फिर अब्यूज़ किया, या फिर गालियाँ दी, इन सारी चीज़ों को तुम डिस्प्रूव कर सकते हो थ्रू दीज प्रूफ्स, ठीक है? जब कुछ रहेगा ही नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा टू डिस्प्ले, टू प्रूव योर इनोसेंस। इसीलिए इमोशनल होके सारे ट्रेसेस हटाने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ में कभी थी या नहीं, क्योंकि जब ट्रेसेस ही हटा दोगे तो तुम्हें बचाएगा कौन? लोगों को कन्विंस तो कर नहीं पाओगे कि नहीं नहीं मैं इनोसेंट हूँ। पीपल विल ऑल लिसन टू हर। This is why anything that you have that displays that you had a amicable or romantic interaction with her in the past, all those evidences need to be preserved till the day you die. चाहे वो chats हो, चाहे वो call recordings हो, चाहे वो साथ में ली हुई pictures हो. Especially those chats in which she says that how much she loves you and how much she wants to be with you and whatever. ठीक है? These chats need to be preserved. दोस्तों के साथ भी, if she is very friendly with you, keep all those chats preserved, ताकि बाद में तुम पे कोई अगर एक्यूजेशन लगाती है तो तुम अपना साइड भी रख सको, ठीक है? लेकिन उससे अच्छा ये है कि always try to prevent having any association with these type of women. Vindictive women are very dangerous. They are dangerous because the society enables them to display their vindictive behavior and to destroy the lives of men. You and I, we are nothing. They have destroyed the lives of billionaires, of artists, of actors, of politicians, okay? Just because they wanted some sort of revenge. Because as soon as they go after them, the world does not care whether they were right or wrong. ठीक है? Because it's a woman, she's always right. एक बहुत ही पब्लिसाइज्ड केस था एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का। भले ही बाद में जॉनी डेप को इनोसेंस उसकी मिल गई कोर्ट के थ्रू, एक्विट हो गया, ठीक है, पर उसके करियर ने जो डैमेज लिया ना, अब वो डैमेज कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। दैट डैमेज इज ऑलरेडी डन। जॉनी डेप जो पहले था अब वो नहीं है। तो गाइस, always protect yourself. This channel is about protecting yourself only, and keep moving forward in life. God bless you.